नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने आज लेके आया हूं, वो आप ही के प्रश्नों में से है और वो ये कि सर साइकोलॉजी को कैसे तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में लीड लेनी है तो दो चीज़ों को प्रमुखता से देखना होगा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? करंट और साइकोलॉजी। करंट एक ऐसा विषय है जो एक दिन में तैयार कभी नहीं होता, उसे रेगुलर तैयार करना पड़ता है और अंत में जाकर के उस पर लीड ली जाती है। कई विद्यार्थी करंट इश्यू को अंत में जाकर के देखते हैं तो उतना मजबूत आप नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए इस बात को। आप रोज अखबार पढ़िए, रोज न्यूज़ से जुड़िए, हर महीने की मैगजीन से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक किताबें बहुत जरूरी होती हैं। उन किताबों को पढ़िए और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उनको पढ़ने का तरीका जानिए। और आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो है इसका तरीका। इसमें विद्यार्थियों दो बड़ी बात आती है, वो ये कि आपके पास समय कितना है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो इसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, और अगर इस वीडियो को आप एग्जाम से एक महीने पहले देख रहे हैं तो इसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। वो कैसे? अगर आप आज की तारीख में पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिए इस बात को कि नोट किया करो। जब मैं कहता हूँ ना लिख लिया करो, तो नोट होना चाहिए, हर चीज़ लिखा करो आप, ठीक है ना। लिखी हुई चीज़ नहीं भूलते, सुना हुआ भूल जाते हो आप, ठीक है ना। जब आप ये तय कर लें कि आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो दो चीज़ें साथ लेके चलें। पहली, आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, और दूसरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है कि उसकी प्रैक्टिस लीजिए। एक लेसन पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दूसरा लेसन पढ़ा तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस नहीं करते और थ्योरी पढ़ते रहते हैं, निश्चित रूप से असफल होगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि किताबों को कौन सी को पढ़े और किन किताबों को हम छोड़ दें। तो एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि खूब सारी किताबें जो है ना वो सफलता नहीं दिलाती। सफलता दिलाती हैं कुछ किताबें, और वो भी पूरी तरह से कंठस्थ। अगर वो तैयार हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आपके पास लाइब्रेरी फुल भरी है और एक किताब आपको याद नहीं है तो आप निश्चित रहिए कि वो किताबें सिर्फ आपकी शोभा ही बढ़ाएंगी, सिलेक्शन कभी नहीं दिला पाएंगी, ठीक है। और वो शोभा भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, ये भी आप निश्चित करिए। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको कुछ किताबें मैं बता रहा हूँ, उन किताबों में से कुछ मैं बताऊँ, उन्हें भी सिलेक्ट करना अपने हिसाब से, ठीक है ना, और फिर उनको अच्छे से तैयार कर लेना। ध्यान से सुनना। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण किताब बता रहा हूँ सिखवाल की आएगी, वो देख लेना। दूसरी किताब आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक गरिमा रिवार्ड की। तीसरी किताब आप देख सकते हैं धीर सिंह धाबाई की किताब देख सकते हैं, सिक्करवाड़ों की, वो भी बढ़िया प्रोफेसर हैं, अच्छा नॉलेज है उनको। इसके अलावा अगर आप देखें तो वंदना जादौन की देख सकते हैं। तो ये चार किताबें जो मैंने बताई पर्याप्त है। अगर इनमें से आपने कोई भी दो बढ़िया किताबें तैयार कर ली, दो तैयार कीजिए। ध्यान रहे प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं इन किताबों में किसी में तो वो किताब कमजोर है। ये मैं भी कहता हूं, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी किताब को उठाइए आप, प्रैक्टिस जरूरी है। हालांकि इनमें सब में लगभग में है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप कर लें बस वही आपके लिए सफलता की सीढ़ी है। अब प्रश्न उठता है कि साइकोलॉजी की इन किताबों में से हम किन विषयों को और कैसे पढ़ें। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप किताब रखते हैं और किताब को पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो फिर नुकसान है आपको। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक हमेशा कॉपी और पेन किताब के साथ रखिए। जो भी फैक्ट आए, तथ्य आए, उसे कॉपी में उतार लीजिए, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे ही कंसेप्ट आए किताब कॉपी जो है बिल्कुल साइड में रख दिए, और उस कंसेप्ट को, यानी कोई थ्योरी जो अच्छे से समझने की चीज़ है, उसको जितना मनोयोग हो सकता है ना, पूरे मनोयोग से उसे पढ़िए। एक बार नहीं, 4 बार पढ़िए, जब तक कि आपके समझ में नहीं आए। साइकोलॉजी को रटना नहीं है, समझना है। रटने की चीज तो अलग से लिख लीजिए, वो बाद में रट लेंगे, पहले समझो। पहला कंसेप्ट समझने का है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आप टीचर किस चीज के बन रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की जब कंडीशन होती है तो उसमें किशोर अवस्था पे ध्यान देना होता है, लेकिन जैसे ही हम बालकों को पढ़ाने की बात करते हैं, आप किसको पढ़ा रहे हैं? आप उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों को, पूर्व किशोर अवस्था के बच्चों को, या फिर बालकों को पढ़ा रहे होते हैं। ये लास्ट स्टेज आपकी, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज के बच्चे आपको आने हैं। तो गवर्नमेंट मान लीजिए, चाहे आपके लिए जो पेपर तैयार करने वाली मान लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार के
जो एक्सपर्ट जो आपके लिए तैयार करेंगे पेपर, वो इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे कि आप किसके टीचर बनने जा रहे हो। तो इसलिए इस बात को आप पढ़ते समय ध्यान रखिए, आप हर बार ध्यान रखिए कि आप किन प्रकार के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर बन रहे हो। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी और फिर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से उसकी काम की चीज़ें ही आप निकालोगे और बिना काम की छोड़ दोगे। अब तीसरा और महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपको ध्यान क्या रखनी है। देखिए, साइकोलॉजी के अंदर कुछ कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। हर यूनिट में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस में ज़्यादा किस में कम, और कुछ यूनिट ऐसी होती है जो बहुत छोटी होती है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा लाती हैं, और कुछ यूनिट ऐसी होती है बहुत बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन कम लाती हैं। तो इस बात को भी आपको बहुत तरीके से देखना पड़ेगा। पिछले पेपर उठाइए और ये देखिए कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस बात को ध्यान रखते हुए अगर कोई छोटी यूनिट है और क्वेश्चन बड़ी यूनिट के बराबरी ला रही है तो इस बात को पूरा ध्यान से देखिए, और देखने के बाद उस छोटी यूनिट को तो हनुमान चालीसा की तरह रट डालिए, क्योंकि वो तो आपको पक्का सफल बनाने में सहयोग करेगी ही करेगी। उसको रट दो अच्छी तरह से। अब उसके बाद में जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जो थ्योरेटिकल हैं, लंबी हैं, उनको बाद में उठाइए। पहले खूब लंबी चीज़ें जो है ना वो आपके बर्डन तैयार कर देगी माइंड में। आपकी यूनिट्स तैयार करने पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अपने इतने कवर हो गए इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होगा और फिर आपका पूरा फोकस बड़ी यूनिट पे देंगे तो निश्चित रूप से जल्दी और क्वालिटी के साथ वो बड़ी जो है वो किताबें भी तैयार होंगी। आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, ये जो मैंने पहले बात बताई, इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण है, ऊपर का मतलब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आखिरी बात है, आप पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आती हुई आगे बढ़े, मतलब सरल से कठिन की ओर जाए। आपके कोई चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, उसको सबसे पहले लेके बैठ गए, आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाओगे, हटा दोगे, पढ़ाई बंद ही कर दोगे। इसलिए सबसे पहले चीज़ वो उठाइए जो आपको आसान सी लगती है, उसको पढ़िए, वो समझ में आई, उसके क्वेश्चन कवर हुए, फिर उससे थोड़ी सी हार्ड लीजिए, फिर उसके बाद हार्ड लीजिए, धीरे धीरे अंतिम यूनिट तक पहुंचिए जो आपको सबसे हार्ड लगती है। अंतिम का मतलब सबसे हार्ड, फर्स्ट का मतलब सबसे सरल। यही तरीका अपनाना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका बेस्ट है। और साथ ही सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, इस पेपर को पूरा तैयार कराने की मैंने जिम्मेदारी ली है, तो मैं आपका अंत तक पूरा कराऊंगा। न केवल कोर्स कराऊंगा बल्कि साथ ही साथ इसकी पूरी प्रैक्टिस अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।